श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। ब्यास जी कहते हैं, राजन, तदनंतर नहुस ने सुना कि सची बृहस्पति जी की शरण में चली गई है। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति का वध होकर रहेगा। कारण मैंने सुना है कि इस मूर्ख ने अपने घर में सची को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रखी है। उस समय नहुस की आकृति महान भयंकर हो गई थी। वह क्रोध से जल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि सामनीति का प्रयोग करते हुए नहुस से कहने लगे, राजेंद्र प्रभु, तुम क्रोध दूर करो। यह खोटी बुद्धि सर्वथा त्याज है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्मशास्त्रों में घोर निंदा की गई है। सच्ची परम पवित्रता है। उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजन, इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज्य सुलभ है। तुम बड़े धार्मिक राजा हो। ये तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चय है कि प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करे। राजेंद्र, जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है तभी दोनों अत्यंत सुखी होते हैं। अतएव देवेंद्र, तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसे त्याग दो। श्रेष्ठ आचरण का पालन करो, क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। राजन, पाप कर्म करने से सम्मति क्षीण होती है और पुण्य करने से बढ़ती है। इसलिए नीच कर्म का परित्याग करके तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। नहुस ने कहा, देवताओं, सची मेरे पास आ जाए। ऐसा करने से तुम्हारी जो बड़ी भलाई होगी ही वह भी परम सुखी हो जाएगी। ऐसा ना होगा कि मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकता। यह मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बातें कह रहा हूँ। विनय अथवा बल, किसी भी उपाय का प्रयोग करके तुम अति शीघ्र सची को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। उस समय नहुस काम से आतुर हो गया था। उसकी यह बात सुनकर अत्यंत भयभीत हुए देवताओं और मुनियों ने उनसे कहा, ठीक है, शांतिपूर्वक इंद्राणी को हम तुम्हारे पास ले आएंगे। यूँ कहकर वह देवता और मुनि बृहस्पति जी के आश्रम पर गए और उन्होंने सब बातें उन्हें सुना दी। व्यासी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उन्हें उत्तर दिया, परम साध्वी सची मेरे यहाँ शरणार्थी बनकर आई है। मैं इनका त्याग नहीं करूँगा। एक उपाय है, एक बार सची राजा नहुस के सामने जाएं और उनसे कहें कि मैं तुम्हारी सेवा अवश्य करूँगी, परंतु पहले यह पता लगा लूँ कि मेरे पति जीवित तो हैं नहीं। संभव है मेरे पतिदेव इंद्र जीवित हों। ऐसी स्थिति में मैं दूसरे को कैसे स्वामी बना सकती हूँ। अतः उन महाभाग को खोजने के लिए एक बार मेरे लिए वापस लौटना आवश्यक है। इंद्राणी को चाहिए कि वह इस प्रकार कहकर नहुस को धोखे में डाल दे, फिर जैसा मैं बताऊं उसके अनुसार पतिदेव को ले आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आपस में भी परामर्श करके जितने भी देवता थे वह सब के सब सची को साथ लेकर नहुस के पास पहुँचे। जब उस बनावटी इंद्र नहुस ने देखा कि देवता आ गए और साथ में सची भी है, तब उसके हर्ष की सीमा न रही। वह ठहाका मारकर हंसा और सची से कहने लगा, प्रिय चारुलोचने, इस समय मैं इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। देवताओं ने मुझे यह गौरव प्रदान किया है। अखिल भूमंडल का शासन सूत्र मेरे हाथ में है। अतः अब तुम मेरी सेवा में आ जाओ। नहुस के यों कहने पर इंद्राणी के शरीर में कंपकपी छूट गई। उसका हृदय आतंकित हो गया। फिर संभल कर वह उनसे कहने लगी, देवेश्वर के पद पर शोभा पाने वाले नरेश, आपसे मैं एक अभिलषित वर की याचना करती हूँ। उस समय तक आप प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं यह निर्णय ना कर लूँ कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का संदेह मेरे मन में बना हुआ है। अभी तक मुझे ठीक ठीक पता ही नहीं चला है उनका मरण हो गया है अथवा वे कहीं चले गए हैं। सची ने जब इस प्रकार नहुस से कहा तब उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। बहुत ठीक है, ऐसा ही हो, कहकर बड़े उत्साह के साथ नहुस ने सची देवी को वहाँ से जाने की आज्ञा दे दी। उससे छुटकारा पाने पर इंद्राणी तुरंत देवताओं के पास गई और उनसे कहा, आप लोग बड़े उद्यमशील पुरुष हैं। अब मेरे पतिदेव को यहाँ लौटा लाने का प्रयत्न कीजिए।
सची देवी के इस पवित्र एवं मधुर वचन को सुनकर देवता बड़ी सावधानी के साथ इंद्र के विषय में विचार करने लगे। राजेंद्र, कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वे परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे। आदिदेव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव ही है। अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास होकर उनसे यह वचन कहा। भगवान, देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अन्यत्र कालक्षेप कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ पड़ा है, इससे आप हमारी रक्षा करें और साथ ही इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएं, इसका उपाय भी बतलाने की कृपा करें। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, इस अवसर पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण कलमश धुल जाने पर वे फिर से तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे। फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह सकेगा। यह अश्वमेध यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है। यह निश्चय है कि इस यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ब्रह्म हत्या प्रवृत्ति सारे पापों को नष्ट कर देंगी और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग्न जाए। भगवती जगदम्बा कल्याणमयी हैं। इनकी आराधना करने पर सुखी होने में कोई संदेह नहीं है। देवताओं, अब अपने ही किए हुए पाप से नहुस का बहुत शीघ्र संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की यह पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति को अपना अगुआ बनाकर वे उस अविगत स्थान पर चले गए जहाँ इंद्र कालक्षेप कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था की। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्री हरि पधारे और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया। यूँ ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर इंद्र पुनः शुद्ध हो गए। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी, फिर भी अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते हुए वे जल में ही ठहरे रहे। एक कमल का नाल उनका आश्रय बना था। कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था, अतः इंद्राणी के दुख का अंत नहीं हुआ। इंद्र के विरह में व्याकुल होकर वह बृहस्पति जी से कहने लगी, महाराज, अश्वमेध यज्ञ तो कर चुकने पर भी मेरे पति देव सामने क्यों नहीं आते? मैं अपने उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी? इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, पौलोमी, अब तुम कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की आराधना करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पुण्यात्मा पति देव सामने आ सकेंगे। तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा नहुस की शक्ति कुंठित कर देगी। भगवती के प्रयास से मोहित होकर वह नरेश इंद्र पद से च्युत हो जाएगा। राजन, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा पूजन की विधियां भी समझ ली। यूँ गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान हो जाने पर सची ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। उन्होंने अन्य प्रकार के समस्त भोग त्याग दिए थे। अपने प्राणनाथ के दर्शन की लालसा से देवी पूजन में ही उनका सारा समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। वर देने के लिए पधारी हुई देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था। वह हंस पर विराजमान थी। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनमें उनकी इतनी शीतलता थी, करोड़ों बिजलियों के एक साथ चमकने के समान उनके शरीर में से चमचमाहट निकल रही थी। उन्हें चारों वेद पूर्ण अभ्यस्त थे। उनकी भुजाएं पास, अंकुश और अभय मुद्रा से सुशोभित थीं। उन्होंने मोती का सूक्ष्म हार पहन रखा था जिसकी लंबाई पैरों तक थी। उनका मुख मुस्कान से भरा था। 3 नेत्र मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने प्राणी हैं सब इन सबकी जननी कहलाने का सौभाग्य एकमात्र इन्हीं को प्राप्त है। ये करुणामयी अमृत की अगाध समुद्र हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर इन परमेश्वरी का नियंत्रण चालू रहता है।
इनमें अनंत सौम्य रस भरे पड़े हैं। जो सबकी स्वामिनी, सर्वज्ञ, कुटस्थ एवं अक्षरमयी हैं, वह भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर अत्यंत हर्ष प्रकट करती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में इंद्राणी से कहने लगी। यहाँ पर स्कंद का 8वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। करोड़ों बिजलियों के एक साथ चमकने के समान उनके शरीर में से चमचमाहट निकल रही थी। उन्हें चारों वेद पूर्ण अभ्यस्त थे। उनकी भुजाएं पास, अंकुश और अभय मुद्रा से सुशोभित थीं। उन्होंने मोती का सूक्ष्म हार पहन रखा था जिसकी लंबाई पैरों तक थी। उनका मुख मुस्कान से भरा था। 3 नेत्र मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने प्राणी हैं, सब इन सबकी जननी कहलाने का सौभाग्य एकमात्र इन्हीं को प्राप्त है। ये करुणामयी अमृत की अगाध समुद्र हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर इन परमेश्वरी का नियंत्रण चालू रहता है। इनमें अनंत सौम्य रस भरे पड़े हैं। जो सबकी स्वामिनी, सर्वज्ञ, कुटस्थ एवं अक्षरमयी हैं, वह भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर अत्यंत हर्ष प्रकट करती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में इंद्राणी से कहने लगी। यहाँ पर स्कंद का 8वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।